ये जो यहाँ बैठे हुए शिक्षक हैं, आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि सृजन और प्रलय दोनों उसके हाथ में बंद है। ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं, ये वो परमाणु हैं जिनसे चाहे तो आप बम बना करके किसी का घर उजाड़ सकते हैं, और चाहे तो आप उससे बिजली बना करके किसी का घर रोशन भी कर सकते हैं। ये सारी क्षमता आपके हाथ में है। और दोस्तों, विश्वास की जहां तक बात है, हार्वर्ड स्कूल में एक बार एक इंडियन स्टूडेंट थे, आप जैसा ही कोई था, स्कॉलरशिप से वहां पढ़ रहा, तो उससे पूछा गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ, विश्वास की परिभाषा क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि विश्वास क्या है? उस बच्चे ने जो उत्तर दिया था, वो उत्तर हमारे लिए गर्व का विषय भी होना चाहिए और हमारे जीवन की पृष्ठभूमि भी बनाने वाला होना चाहिए। उसने कहा कि जब एक माँ अपने छोटे बच्चे को खिलाती है और उसको हवा में उछालती है, आपने देखा कई बार बच्चे को माँ हवा में उछालती है और बच्चा पूरी तरह से जोखिम में होता है। जब हवा में उछलता है तो कोई हाथ नहीं, और इतनी जोखिम है कि वो नीचे गिरेगा, चोट लगेगी, लेकिन बच्चा कभी भी रोता नहीं है, बच्चा खिलखिलाता है, हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी माँ के हाथ नीचे गिरने नहीं देंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ, ये विश्वास की परिभाषा है। और यदि आपको अपने अपनों पर, जिनमें आपके अपने घर वाले भी होते हैं और आपके गुरु भी होते हैं, इन पर यदि उस किस्म का विश्वास है कि हमने अपनी डोर इनके हाथ में दे दी है, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो उसके बाद में आपका कुछ नहीं बिगड़ना। और दोस्तों, यदि किसी को लगता है कि किसी के जीवन में संघर्ष नहीं है, तो वो झूठ बोलता है। सबके जीवन में संघर्ष है। अभी यहाँ पर जो फोटोग्राफर खड़े थे, राजपाल जी, वो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। उन्होंने आज मेरे को कान जाकर, मैंने आपको उस दिन पहली बार देखा था जब आपने पहली बार कविता पढ़ी, और अब मुझे देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कि आप कहाँ कविताएं पढ़ रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि चीजें दिखती बहुत आसान है, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। शेखावटी मेरा घर है, लेकिन ज्यादातर यह केवल मैं 3 इंस्टीट्यूट में आया हूँ। एक आपका बैंको, जहाँ सेकंड बार आया, 2 बार आपके प्रिंस और 2 बार CSC। उसके अलावा मेरे कोई ज्यादा कार्यक्रम यहाँ नहीं होते, लेकिन भारत का कोई कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं जाता। और मुझे हर बार ये लगता है कि शेखावटी में पैदा होकर के यदि मैं हिंदी में पैदा हूँ और हिंदी की बात मैं नहीं रख पाऊंगा तो क्या मतलब है। और हर बार आपको वहां से अच्छी अच्छी जगह जाने का अवसर मिलता है, लोग मिलते हैं। अभी भी मैं 27 तारीख को, होली के पहले दिन, बहुत बड़े सी इंस्टीट्यूट की एक शाखा है मुंबई, वहां पर एक कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। और आप ये अपना सपना लेना देखिए, बंद मत करिए सपनों को। सपनों की एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का सपना उसकी क्षमता से बड़ा नहीं है, वो सपना ही नहीं है। सपना सदैव आपकी कल्पनाओं से बड़ा होगा। जो आपके पास नहीं है उसे पाने की ललक लिए हुए सपना होगा। और सिर्फ मैं इसकी अंतिम पंक्तियां बोलूंगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा सिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आगे इससे खड़े हो जाइए, पूरे दम के साथ लगिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके अपने सपनों को पूरा करने से रोक सके, सिर्फ आपके खुद के अलावा। आपके ऑब्स्टेकल्स भी आप हैं, आपके शत्रु भी आप हैं, आपके मित्र भी आप हैं। आपको कोई रोक सकता है तो केवल एक चीज को, आपका डर। उस डर से बाहर आ जाइए, उससे बाहर निकलिए और अपने सपनों का आंख खोल करके सामना करिए। दिन रात उसको मुझे इसी को जीना है, इसी को पाना है। और ईमानदारी से जो काम करेंगे ना, उसमें कभी आपको कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया का पूरा पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने सपना देखा और उसके लिए लगा, उसने अपने सपने को पूरा किया, उसको साकार किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल सपने पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। इसलिए आपका केवल सपना नहीं होना चाहिए, हर सपना एक कीमत मांगता है। पीछे से मोदी के नारे लग रहे थे। आज हो सकता है कि नारे आपको सुनाई दे रहे हो। मैं कोई भाजपा कांग्रेस का व्यक्ति नहीं, मैं राजनीति का व्यक्ति हूँ। और मुझे बहुत बार लगता भी है कि मेरी करोड़ों की कविताओं को मैं कोड़ी की राजनीति में खर्च भी क्यों करूं। राजनीति ऐसा विषय नहीं कि जिसपे ज्यादा बोला जाए, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी हमारे लिए एक सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। 17 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ने वाला व्यक्ति, जिसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, जिसके कोई माता पिता का सपोर्ट नहीं था, 17 वर्ष की उम्र से एक भिक्षुक के रूप में अपना जीवन जिया। आज के लगभग मान के चले 20 वर्ष पूर्व, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, सामान्य भाजपा कार्यकर्ता थे, उस समय एक शिविर में मैं उनके साथ रहा हूँ, जामनोली में, केशव विद्यापीठ। और मैंने उस व्यक्ति के जीवन को देखा, सदा हुआ जीवन, छोटा सा एक बैग, उसमें अपनी पूरी दुनिया समेटे हुए। शायद भारत का कोई कोना नहीं जहाँ पर उन्होंने प्रवास नहीं किया, बिना फॉर्मल एजुकेशन के, बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट के संघर्ष करके वो आज प्रधानमंत्री बना। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खड़े होकर के बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखिए,
लेकिन आप सोचिए वहां पहुंचने के लिए कितने सपनों की बलि की होगी, कितने आनंद को उन्होंने छोड़ा होगा। वो भी चाहते शादी कर सकते थे, वो भी चाहते लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, वो भी चाहते तो अपने जीवन के भौतिक आनंदों का आनंद ले सकते थे। सबको छोड़ा है, सबको छोड़ करके एक संघर्ष करते हुए वहां पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आपको यदि कोई भी सपना देखना है, सपने के साइज के ऊपर उसकी कॉस्ट रहेगी, आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। या तो आप अपने बाकी के जीवन के आनंद पूरे कर लीजिए या फिर पढ़ाई कर लीजिए। दुनिया में कभी भी किसी को प्रभु सागर जी बात कहा करते थे कि दीवार में कील ठोकनी है तो हथौड़ी से ठोकेगी, तकिए से नहीं ठोकेगी। इसलिए यदि आप ये सोचते हैं कि सपना भी देख लें, आनंद भी ले लें और उसको पूरा भी कर लें, एक्सेप्शन हो सकता है एक दो का पूरा हो जाए, बाकी 99% को तो नहीं होता। 99% को तो खपना पड़ता है, जलना पड़ता है। तो रोशनी करने के लिए स्वयं को जलाए बिना बाती कभी भी दीपक नहीं बन सकती है। इसलिए आपको ये करना है तो उसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ऊर्जा डालनी पड़ेगी। मैं पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उनके परिजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे अपेक्षा है कि आप भारत को और समृद्ध बनाएंगे, स्वयं को और बड़ा बनाएंगे। और आप सब लोग बहुत प्यारे लोग हैं, तो फिर से आपसे मिलना होगा। विजय सर के साथ में फिर कभी कोई सांस्कृतिक लोग सजाएंगे। सोशल मीडिया